वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और रीडिंग समझ आती है, गाइडेंस अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी आप डाल सकते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना रखें, लीव द रेस्ट। तो ये जो टाइटल है बहुत ही रिक्वेस्टेड है चैनल के ऊपर। बार बार कमेंट सेक्शन में आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि कल रात आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे। सारी रात इस इंसान की आपको सोचते हुए कैसे निकली है, उन्होंने कैसे काटी है सारी रात अपनी। चाहे ये पर्सन आपके साथ अभी कांटेक्ट में है या फिर आप लोगों का इनके साथ सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ गई है। और अगर आपके ये हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक्स लवर है, कोई भी है जिनको सोचते हुए आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपको उनसे रिलेटेड गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा रीडिंग की तरफ जाते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखा है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स को क्लियरली रीड किया जाए और एनर्जीज़ को टैप इन किया जाए। तो कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या आ रही हैं, लास्ट नाइट इस इंसान ने आपके लिए क्या सोचा है, महसूस किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे लोगों से डील करते आए हों। ऐसा नहीं कि स्पेशली रिलेशनशिप्स ही या फिर लव रिलेशन या किसी तरह से कोई रोमांटिक रिलेशन। इन्होंने ये देखा है कि मैंने आज तक जितने भी लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में कनेक्शन बनाया है, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हों, चाहे अपनी ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, और जब ये आपके साथ एक कनेक्शन में आई तो इन्होंने एक फ्रेशनेस को फील किया। मतलब सभी रिलेशनशिप में से अलग एक डिफरेंट और एक यूनिक ऑरा आपका इनको फील होता है। और कल रात को ये इंसान आपकी यूनिकनेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हो सकता है ये इंसान पहले इतना ध्यान ना देते हो आप पर और इनको लगता हो कि चलो मेरे साथ है तो जैसे भी रिलेशनशिप की गाड़ी चल रही है उसे चला लेते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब आप किसी कनेक्शन में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ जाने वाला है, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, तो अपने आप को बहुत सिक्योर फील कर रहे थे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से इनको थोड़ा सा आपने स्पेस देना शुरू किया, क्योंकि ये स्पेस मांगते थे आपसे, फ्रीडम लवर हैं आपके पार्टनर, इनको नहीं पसंद कोई इनको कंट्रोल करे, कोई इनको बार बार पूछे कि आप कहाँ गए हो, किनसे मिल रहे हो। ये इंसान ऐसा है जो आज़ादी चाहता है अपने रिश्तों में, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, या फिर मैरिड भी है तब भी इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। और आपको इस इंसान का ये जो एटीट्यूड है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट करता होगा। आपको लगता होगा कि जब ये मेरे साथ कमिटेड हैं, मेरे साथ इनकी एक कमिटमेंट है, अगर कुछ लोगों की शादी भी हुई है तब भी ये पर्सन आपको कहते होंगे कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो। तो कल रात इन्होंने इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, उनको सोचा है, समझा है, उनको जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई में सही था या कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुई है। क्योंकि अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि ये जो रिश्ता है इसकी फाउंडेशन, जो किसी रिश्ते की नींव होती है, वही कमज़ोर थी। शुरू से ही इस रिश्ते में एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, बहुत केयर दिखा रहा है, पैम्पर कर रहा है, नर्चर एटीट्यूड दिखा रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को केयर करती है, उसके लिए प्रोटेक्टिव रहती है, और माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे, किस तरह से माँ उसको संभालती है। और कभी कभी अगर बच्चा आगे से ज़िद करे तो माँ दो लगा भी देती है। तो आपने इनको इस तरह से ट्रीट किया होगा कि ये इंसान मेरे हैं, मेरे बनकर रहे, कहीं और जाए ना, किसी और के साथ जाकर मुंह ना मारे, क्योंकि ऐसी आप लोगों की, स्पेशली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे राइट नाउ
कार्ड्स में रीडिंग के दौरान फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, यानी कि आपका पर्सन भी इस एनर्जी से निकल रहे होंगे जब आपके साथ रिलेशन में होंगे। अभी यहाँ पर क्लियरली कुछ लोगों का सेपरेशन है काफ़ी महीनों से, वक्त बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी ये इंसान इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहते, यानी कि इस रिश्ते में हर वो संभव कोशिश करना चाहते हैं कि कुछ भी कर लो ये इंसान मुझसे दूर ना जाए। क्योंकि अब आपने भी सख्त रवैया इनको दिखाना शुरू किया है, यानी कि आप भी अपनी पावर में आ गए हो, आपने भी एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, बेशक आप अंदर से कितने ही सॉफ्ट हार्टेड हो, या आपने बहुत टाइम पहले इस इंसान को बताया भी हो, वार्निंग दी हो कि प्लीज़ हर बार ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको किसी और की तरफ अट्रैक्शन है, अगर आपको किसी और से इतना लगाव है, अगर आपका दिल किसी और के लिए बहुत ज़्यादा धड़कता है, आपको मेरे प्यार की अगर वैल्यू नहीं करनी आती तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मैं खुद ही आपकी लाइफ से चली जाती हूँ या चला जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का रिलेशन शुरू से लेके अभी तक, जब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हो, वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, आज से 1 महीना बाद, 6 महीना बाद या 1 साल बाद भी इस वीडियो को सुनते हो या इस वीडियो पर अगर आप आते हो तो आपकी करंट एनर्जी उस वक्त जो रहेगी या जो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस चल रही होंगी और जो आपको डिवाइन गाइडेंस देना चाहेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, वो आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को दोषी करार दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत थे, इनसे गलतियां हुई हैं और ये हमेशा अपनी गलतियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय भागना ज़्यादा पसंद करते थे। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे, कम से कम 60% लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अपने आप को कभी भी दोषी नहीं मानते होंगे। लेकिन कल रात जो इनकी फीलिंग्स कार्ड्स में नज़र आ रही है कि इस इंसान ने अपने आप को चेंज करने के बारे में अपना मन पक्का किया है, अपने मन में इन्होंने ये बात बिठा ली है कि मुझे खुद से कुछ करना होगा, मेरा ये स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला जो स्टाइल है वो चलेगा नहीं तो रिश्ता या रिलेशन मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो डेफिनेटली कल इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में बार बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, रात को सोने से पहले स्पेशली। हो सकता है आपसे रिलेटेड इनके दिमाग में काफ़ी सारे उल्टे सीधे सवाल आते हों कि शायद आप इनकी तरफ आगे बढ़ोगे या नहीं, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ दिनों में इस पर्सन ने आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की हो, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी मुझे कार्ड्स में दिख रही है। आप चाहते हो ये आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। तो भाई ऐसा कैसे चलेगा जब आप खुद चाहते हो कि ये आपको अप्रोच करे, आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे। तो मेरी उन सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने खुद अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, लेकिन आप आज भी चाहते हो ये पर्सन दोबारा आके आपकी लाइफ में अपनी पुरानी गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ करें, आपके सामने फॉरगिवनेस के लिए रिक्वेस्ट करें, तब जाकर आप इनके साथ रीयूनियन करोगे। नहीं तो आप भी अपने काली या चंडी वाले अवतार में बैठे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है। माफ़ कीजिएगा, किसी को मैं ऑफेंड नहीं कर रही। कहने का मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि इतना वक्त क्यों भाई, जब प्यार करते हो तो क्यों इतना टाइम लगा रहे हो कांटेक्ट दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि आपने तो इनको छोड़ा नहीं है, आपने कभी भी इस इंसान को अपने दिल से निकाला नहीं है, ना ही आपके मन में कभी ऐसा इंटेंशन आया कि आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से आउट करें और किसी और के साथ मूव ऑन करके लाइफ को आगे बिताया जाए। तो यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक किया है जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा और भी भड़क रहे हैं, चिड़चिड़े नेचर के हो चुके हैं,
इरिटेशन होती है इनको, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता होगा और घर पे गुस्सा निकलता है या फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर। और कल रात भी काफ़ी कुछ इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये क्या करे, डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी भी इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इमोशनल विड्रॉल का कार्ड जो यहाँ पर आया है वो ये बता रहा है कि दोनों में से किसी एक पार्टनर के इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, या आपको लगता है कि आपका पर्सन इस रिलेशन में इमोशनली अटैच कभी नहीं थे, सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर आपसे ये अट्रैक्टेड हो गए। और कुछ लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बने हैं और ये पर्सन आपसे फिज़िकल इंटीमेट होने के बारे में भी कल रात को सोच रहे थे। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी ब्यूटी से तो अट्रैक्टेड है, आपके चार्म से अट्रैक्टेड है, आपके ऑरा से प्रभावित है, और आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या अगर आप आगे बढ़ भी नहीं रहे लेकिन आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, आज़ाद हूँ, जो तुम्हें चाहिए था वो मैंने तुम्हें सौंप दिया है। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी, तुम्हें ये चाहिए था कि कोई तुम्हें पूछे ना, कोई तुम्हारे फ़ोन पर बार बार तुम्हें कॉल या मैसेज ना करे। अब सब कुछ तो तुम्हें आज़ादी में रख दिया है, लेकिन अब आपको क्यों मेरी कमी खल रही है, क्यों आपका पर्सन आपको बार बार मिस कर रहा है। और कल रात को भी इनको यही चीज़ें बॉदरेशन दे रही थी, बार बार इरिटेट हो रहे थे ये कि क्यों नहीं आप इन्हें कॉल कर रहे, क्यों नहीं आप इनको छोटी छोटी बातों के लिए तंग कर रहे। इनको आपकी नाराज़गी में भी प्यार दिखाई देता है, इनको पता है आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो। आई बिलीव ये पर्सन आने वाले कुछ हफ्तों में इसी तरह की एनर्जी में अप एंड डाउन रहेंगे। किसी दिन बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और किसी दिन बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट करेंगे, लोगों से कटा फटा रहने के बारे में सोचेंगे। एक दिल कहेगा कि चलो करियर पर या वर्क पर या अपनी लाइफ में अपने आप पर काम किया जाए, जैसी मेरी पार्टनर कर रही है। तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं और इनको गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये चाहते हैं आपका साथ अपनी लाइफ में। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन का थ्रॉट चक्रा बुरी तरह से ब्लॉक्ड है। अगर आपको चक्रास के बारे में थोड़ा कम जानकारी है या बिल्कुल आप अनजान हैं कि चक्रा होते क्या हैं, तो आप गूगल कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप सर्च कर लीजिए। तो ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहने का भी एक तरीका होता है, एक समय होता है। और जिस वक्त इनको इतना सारा समय भगवान ने या यूनिवर्स ने दे रखा था, उस वक्त इस इंसान ने इस अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं अपने हाथों से ही गवा दिया है। तो ऐसा ये कल रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। शुरू से ही अपने आप को ये इंसान ना डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में रखते आए हैं। मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसमें घमंड बहुत होता है, एक्शन लेने के लिए इंसान सोचता नहीं है, रिस्क टेकर होता है, और कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा एक्शन या डिसीजन ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं बाद में इंसान को पता लगता है कि मेरा लिया गया एक कदम मेरे फ्यूचर को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रभावित करेगा, मैंने सोचा नहीं था। तो डेफिनेटली इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ा है। यहाँ पर कम से कम 60% लोगों के केस में मैं क्लियरली और दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी लव लाइफ के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ज़रूर रहा है। चाहे वो आपको पता हो या ना पता हो, वो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर मेरी रीडिंग के दौरान ऐसे कुछ कार्ड्स निकले हैं जो क्लैरिफाई करते हैं कि थर्ड पार्टी की मौजूदगी आपके रिश्ते के बीच में आप दोनों को करीब लाने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार दिखाई दे रही है। इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों का सेपरेशन आया है, और ये कार्मिक रिलेशनशिप का कोई ऐसा कनेक्शन है, ऐसी कड़ी है जो इस इंसान को पिछले जन्म से बॉदर कर रही है। तो डेफिनेटली ये कोई कार्मिक कनेक्शन के कारण आपको छोड़कर गए होंगे।
ये सब विधाता का लिखा है। एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये घटनाएं आपके जीवन में आती हैं और कुछ लोगों के जीवन में ये घटनाएं ऐसे घटी हैं जो अनएक्सपेक्टेड रूप में हुई हैं, जब आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपको ऐसे झटके में छोड़कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पर कल रात को आपके यही पर्सन इन्हीं सब बातों के लिए शर्मिंदा भी रहे हैं। इन्होंने अपने आप को कोसा भी है, हो सकता है अपने आप को अंदर ही अंदर गालियाँ भी दे रहे हों, क्योंकि जब इंसान इतना परेशान होता है तो अपने अंदर ही घुटता रहता है। तो जो भी उसके जीवन में जितना स्ट्रेस है वो अपने आप को विक्टिम की मेंटालिटी में ले जाता है, उसकी एनर्जीज डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, ऑरा उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों से भरना शुरू हो जाता है और अपने आप को ना चाहते हुए इंसान कोसता है, अपने माथे पर हाथ रख के कहता है हे भगवान आखिर मुझसे ऐसा कैसे हो गया। तो डेफिनेटली कल रात इस इंसान ने अपनी इमोशनल फीलिंग्स के साथ एक जंग लड़ी है और आपको बहुत मिस किया है। ये आपका साथ वापस चाहते हैं गाइस, चाहे आप इस बात पर सहमति जताएं या ना जताएं, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, पहले जो किया सो किया, लेकिन अब आगे क्या होगा उसमें ये कितना एफर्ट डालेंगे और किस तरह से इस रिश्ते को चलाएंगे, उसके बारे में ये इंसान कल रात को सोच रहे थे। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ये भी बता रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस इंसान को गलत रास्तों की तरफ या गलत चीज़ों की तरफ बढ़ावा देते हैं। इनके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जो इनको सही गाइडेंस की बजाय कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, या ये उनके बहकावे में आकर कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो अगर ये एक फीमेल है और अगर ये एक मेल है तो डेफिनेटली इनका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार जिससे ये अपने रिलेशनशिप की बात को लेकर ज़रूर पूछते होंगे। और हो सकता है कल रात इस इंसान ने उनको कांटेक्ट किया हो, कॉल पर बात की हो, चैटिंग की हो, कहीं मैसेज एक्सचेंज किए हों। और ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र बनाने के लिए भी किसी और व्यक्ति की हेल्प ले रहे हैं और कल रात भी इस इंसान ने आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाए उसके बारे में उस व्यक्ति से बात की है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस में निकली है इनकी सारी रात, या तो करवटें बदलते रहते हैं या फिर आने वाला जो फुल मून है जो अभी आने वाला है, और डेफिनेटली ये जो फुल मून है आप लोगों की लव लाइफ में अपना असर ज़रूर दिखाएगा। एक तो ये साल का आखिर महीना है और इस आखिरी महीने का फुल मून अपने पूरे ज़ोर पर है, क्योंकि इस महीने बहुत सारे ग्रह अपने गोचर में चल रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रह चल रहे हैं जो रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को, पीस हार्मनी को, रोमांटिक कनेक्शंस को ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। और उस पे मैं एक डिटेल में वीडियो लाऊंगी ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो कि कौन सी राशियां हैं, कैसे कैसे रीयूनियन होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, किस तरह से सॉल्यूशन आपको गाइडेंस के रूप में जो मिलेगा कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो एक सेपरेट वीडियो आएगा मेरे चैनल पर, तो ज़रूर उस चैनल का उस वीडियो का इंतज़ार करें। और चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं वो टाइमलेस होते हैं, तो जब तक कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होता आप पुराने टाइमलेस वीडियोस को देख सकते हो, ताकि आपको एनर्जीज़ के बारे में, आपको एक्शंस के बारे में पता लग सके। तो वापस आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। इस इंसान की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, शायद कार्मिक लोग इनको बहुत मिले हैं, और कल रात इन्होंने ये सोचा कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी बातें भी सुनते थे अगर ये आपको कुछ बोलते होंगे, क्योंकि रिलेशन में सब कुछ स्वीट नहीं होता, कुछ बिटर मोमेंट्स भी आते हैं, कुछ सावर मोमेंट्स भी आते हैं, लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, फिज़िकल कांटेक्ट भी होता है,
कुछ लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं इस पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर कल रात को इस रिश्ते की गहराई में गए हैं। जब इंसान अकेला होता है और बहुत सारे लोगों की चकाचौंध से या लोगों की मौजूदगी से इस इंसान को जब अकेलापन फील होता है कि इतने सारे लोग हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं, क्योंकि ये तो शुरू से ही फ्रीडम चाहते थे कि मुझे कोई पूछे ना। शायद इनके मन में कुछ ऐसे विचार होंगे जो मैनिपुलेटिव हों, दूसरे को अपने कंट्रोल में लेना, अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचता आया है ये पर्सन। चाहे ये एक औरत है या मर्द, जिसके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये इंसान बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। पहले अपना देखेंगे, बाद में दूसरों का सोचेंगे। और जब कोई रिलेशन होता है तो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, इसीलिए यूनिवर्स ने आप लोगों को अलग किया है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है, और बहुत रेयर यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। तो जिन लोगों को ये टर्म्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, समझ नहीं आती, सिर के ऊपर से निकलती हैं, तो आप लोग इंटरनेट का सहारा लीजिए। गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन्हीं चीज़ों के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो कल रात ये इंसान आपके साथ फिज़िकल होने के बारे में भी सोच रहे थे कि आपके साथ किस तरह कोई कांटेक्ट बनाया जाए। कोजी मोमेंट्स, जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं कपल के बीच में, वो कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं, और ये वापस उसी तरह की मेमोरीज रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी ब्यूटी से तो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी है, स्पेशली व्यूअर्स की, कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी ब्यूटीफुल हॉट एंड सेक्सी इमेजेस या पिक्चर्स आपने अपने सोशल मीडिया पर रिसेंटली लगाई होंगी, या फिर आपका पर्सन आपको इस नए बदले रूप में देखकर, इस नए अवतार में देखकर अपने आप को कोस रहा है कि मैंने इतनी खूबसूरत चीज़ को अपने हाथ से क्यों गंवा दिया। तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपका पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है दोबारा, कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस रिश्ते में आना चाहता हूँ, और मैं अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ चुका हूँ, मुझ में बहुत चेंजेस आ रखी है, मुझे एक मौका ज़रूर दो। ऐसी बात भी या तो रिसेंटली किसी ने की होगी या अगले आने वाले हफ्तों में आपके पर्सन करेंगे। अभी मैं आपको कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, या उनका जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आया है वाई, फिर क्यू, एक्स, एच, एम, बी, जे, एफ, एन, एल, आई, ओ, डी, पी, के, एल, टी, ई, बी, ए, जी, एन, एफ, जेड। तो ये लेटर्स आपके पर्सन के कहीं ना कहीं हो सकते हैं। जिनके नहीं आए, घबराइए नहीं। हर बार सारी चीज़ें A to Z नहीं आती, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। टैरो रीडिंग में जो एनर्जीज़ ने बताना है उस वक्त वही बताएंगे, और जो स्पिरिट गाइड्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वही कार्ड्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर ये आपके जो पर्सन हैं किसी कार्मिक साइकिल में अगर हैं, तो उस इंसान से तो इनका मुझे पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप होने की कगार पर है। तो बहुत जल्दी ये इंसान अपनी लाइफ में एक यू टर्न देखेगा, ऐसा टर्न, ऐसा शिफ्ट जो इनका साइकिल है किसी और के साथ वो रिलीज़ होने वाला है, या कोई अपनी लाइफ में अपने एक्स को छोड़कर आपके साथ दोबारा रीयूनाइट करना चाहते हैं। ऐसा कल रात भी ये पर्सन प्लानिंग करते रहे हैं, और इस प्लानिंग की वजह और क्रेडिट हम आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस को देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से कम 2019 से भी कुछ लोग परेशान चल रहे हैं।
कुछ लोगों का रिलेशनशिप 5 साल से भी ज़्यादा पुराना है। बहुत लोगों में एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग मैरिड भी हैं और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बाकी यहाँ पर दोनों ही सिंगल हैं, यानी कि आप लोग दोनों ही मैरिड नहीं हैं, लेकिन आप लोग शादी करना चाहते हो, ऐसा भी आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे। तो कुछ लोगों के पार्टनर का रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है किसी एक्स के साथ जो इनका कार्मिक है, और कल रात ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे थे, स्पेशली नाइट टाइम पर, क्योंकि हम वीडियो कल रात का कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रात को इन्होंने हो सकता है पुराने स्टेटस देखे हों आपके या सेव कर रखे हों अपने फ़ोन में। कुछ लोगों को इन्होंने कोशिश की होगी कल रात को फ़ोन करने की या कोई कॉल या मैसेज करने की, किसी फेक आईडी से या किसी फेक कॉल से। बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं ऐसी, तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि कस्टमर केयर का कॉल आया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी आईडीज़ हैं। इन्होंने कांटेक्ट करने के बारे में अपना मन पक्का किया है। अब इनका इरादा मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अब आएंगे तो जाएंगे, क्योंकि ये भी परेशान हो चुके हैं। या तो इनको इस रिलेशनशिप के जाने का कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हर बार ये वॉकआउट करते आए हैं। हर बार इन्होंने इस रिश्ते से अपनी एनर्जीज़ को वापस खींचा है। आपको ये हमेशा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रखते आए हैं, और जब आप इनसे इस बार अपनी दूरियां बढ़ाना शुरू करे हो, तब से ही इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है कि अचानक आप में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा शिफ्ट कैसे हो गई। तो यहाँ पे कार्मिक एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने कार्मिक लोगों की वजह से इस रिलेशनशिप को सफ़र कर रहे हैं। कल रात हो सकता है इस इंसान ने अपनी बॉडी में भी कुछ ऐसी सिम्टम्स देखे हों, जैसे कि इनका बॉडी में पेन होना, बॉडी एक होना, और सिर में दर्द होना, हेडेक होना, हेड पेन होना, या इनको बार बार हिकअप्स आ रहे हो, हिचकियाँ आ रही हों, स्नीजिंग हो रही हो, छींकें आ रही हों, और इनको लग रहा हो कि आप भी इनको याद कर रहे हो। क्योंकि जब ऐसी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं तो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे ऑरा फील्ड में ही अटकी होती है। जब आप स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ना शुरू करोगे, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे कि क्या होती है स्पिरिचुअलिटी, अकेला मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन नहीं, जब आप करोगे ये सारी चीज़ें तो आप अपने अंदर भीतर जान सकोगे कि आपके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप इतना अटैच हो। इनको लगता है आपसे दूर जाना या आपसे डिटैच होना इनके ज़िंदगी में शायद दोबारा नहीं हो पाएगा, और कल रात भी ये इसी उम्मीद के साथ अपने आप को संभाल रहे थे। हो सकता है इनको ड्रिंकिंग लेने की हैबिट हो, क्योंकि एडिक्शन का कार्ड आया है, किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि पहले अगर एडिक्शन इनको नहीं थी, आपसे सेपरेशन में जाने के बाद इनको ऐसी कुछ एडिक्शंस लग गई हो, ड्रिंक करना, स्मोक करना, हुक्का पीना, या किसी तरह की स्लीपिंग पिल लेकर सोना, ताकि नींद चैन से आ सके। क्योंकि कल रात इस इंसान का जो दिल और दिमाग है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड रहा है। तो कल रात तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ किसी तरह की रोमांटिक डेट चाहते हैं बहुत जल्दी। चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं, शायद किया भी हो और बाद में बैक स्क्रीन कर दिया हो, मैसेज को कट कर दिया हो, या अपनी उंगलियों को फ़ोन के जहाँ पर आपका कांटेक्ट है वहाँ जाते जाते रोकते हों कि नहीं वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आ जाएगा कॉल, आ जाएगा। तो ऐसा भी सोचते हुए इस इंसान ने अपनी रात को निकाला है। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है गाइज़, कुछ लोगों का कनेक्शन बहुत जल्दी सुधरने वाला है, मतलब चीज़ों में बहुत अच्छा एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। कार्मिक लोगों को जाने की देर है, क्योंकि ये कार्मिक लोग जब तक नहीं जाते लाइफ में साइकिल चलते रहते हैं। कार्मिक लोग कोई भी हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके ऑफिस या प्रोफेशन पर काम करने वाले कुलीग्स हो सकते हैं, इनके घर वाले हो सकते हैं,
इनको गाइडेंस देने वाले ऐसे रिश्तेदार या ऐसे लोग हो सकते हैं। तो जब उन लोगों का किसी भी रूप में इनकी ज़िंदगी में प्रभाव रहता है, स्पेशली रिश्ते को लेकर, और जब तक कर्मास बैलेंस नहीं होते, क्योंकि पास्ट लाइफ के अधूरे कर्म जो हम इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं, जब तक उन कर्मास को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में ये साइकिल चलते रहते हैं। तो इस इंसान की जो अवेकनिंग है वो या तो स्टार्ट हो चुकी है, तभी इनको पता लग पा रहा है कि आपकी अहमियत क्या है, क्यों ये आपके दूर जाने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे। डेफिनेटली इस कनेक्शन की कुछ इंटेंसिटी है जो इनको कल रात फील हुई है, और ये इंसान अगले आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि आपसे किसी भी तरह से कॉल मैसेज पर बात हो जाए, नहीं तो आपके किसी फ्रेंड से या अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो इनको गाइड करे और उनकी हेल्प ले सकते हैं इस रिलेशन को ठीक करने में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जीज आई हैं। अब मैं आपको ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ जो यहाँ पर दिख रहे हैं। ये साइन और एलिमेंट्स जो हैं वो जनरल रीडिंग के आधार पर है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, लीव द रेस्ट। तो सबसे पहले साइन है एरीज का, मेष राशि का। दूसरा साइन यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि है। चौथा साइन यहाँ पर जेमिनी राशि है, मिथुन। धनु राशि मतलब सैजिटेरियस। उसके बाद कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि की। फिर यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मकर राशि की। और फिर जो लास्ट यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। ये राशियाँ आज की रीडिंग में काफ़ी प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा। इन राशियों का प्रभाव आपके पर्सन और आपकी ज़िंदगी में करंटली चल रहा होगा। तो गाइज़ आज के लिए तो इतनी ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं, और कार्ड्स में जो गाइडेंस आई मैंने वो आपको बताई हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि आप इनको चेज़ ना करो। अगर आप चेज़ करोगे तो ये पर्सन आपकी तरफ अपना अट्रैक्शन और फोकस खो देगा, फिर दोबारा ये आपको रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में डाल देंगे। तो जिस तरह से आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओ। यूनिवर्स का यही गाइडेंस कार्ड निकला है, फॉलो योर इंट्यूशन। तो ये बहुत मेन कार्ड है, टैरो में आता है और एकल में आता है, एंजल और एकल में। तो इसका मतलब यही है कि अपने अंतर्मन की आवाज़ को फॉलो करो, उसे सुनो और उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्शंस को प्लान करो। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। सभी के पार्टनर्स सभी को डिवाइन टाइमिंग पर मिल जाए, ऐसी मेरी सभी के लिए कामना है। अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होंगी। सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।